हेलो फ्रेंड्स, कॉल लीडर क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में सितंबर महीने के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे, जो कि आने वाले एग्जाम में आपको एक या दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि पैरा ओलंपिक 2024 नीतीश कुमार ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता। तो जो नीतीश कुमार हैं, बैडमिंटन में मेन सिंगल में ब्रिटेन के डेनियल बैथेल को हराकर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो बैडमिंटन के क्षेत्र में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बैडमिंटन। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसकी अध्यक्षता में शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए समिति का गठन किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों की शिकायतों को सुलझाने के लिए पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति नवाब सिंह की अध्यक्षता में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति नवाब सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ए, जस्टिस नवाब सिंह। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने 23rd विधि आयोग का गठन किया गया है। तो 23rd विधि आयोग का कार्यकाल कितना होगा। तो ये जो कार्यकाल होगा ये 3 साल तक रहेगा। ये कार्यकाल जो 31 अगस्त 2027 तक, यानी कि 3 साल तक ये कार्यकाल रहेगा। तो इसका सही आंसर होगा 3 साल। और इसमें एक अध्यक्ष रहेगा और सदस्य सचिव सहित इसमें 4 पूर्णकालिक सदस्य भी रहेंगे। तो 23rd विधि आयोग के गठन जो किया जाएगा, इसका कार्यकाल ये 3 साल तक रहेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बुक अनफॉरगेटेबल चैप्टर्स मेमोरीज ऑफ ए टॉप कॉप, ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये जो लिखी गई है पुस्तक, ये प्रकाश सिंह के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की विकास दर को 6.6% से बढ़ाकर कितना कर दिया। तो विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जो जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.6 से बढ़ाकर 7% कर दिया गया। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, 7%। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल के द्वारा बबीता चौहान को महिला आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह मूल रूप से आगरा की निवासी हैं। तो इसका सही आंसर होगा सी, बबीता चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस अधिनियम के तहत नई दिल्ली के उपराज्यपाल के अधिकारों को बढ़ाया। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शासन अधिनियम 1991 के तहत दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना के अधिकारों को बढ़ाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शासन अधिनियम 1991, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो जो हरित हाइड्रोजन के 3 दिवसीय दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 11 से 13 सितंबर 2024 तक इसका आयोजन किया गया है और यह नई दिल्ली के मंडपम में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसमें देश में पर्यावरण और लोगों की ईंधन में लगने वाली लागत को कम करने के लिए हाइड्रोजन का बढ़ावा दिया जा रहा है। और एक पूछता है क्वेश्चन कि केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है। तो ये है प्रहलाद जोशी। तो ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का दूसरा संस्करण का आयोजन न्यू दिल्ली के मंडपम में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड
का चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर किसको नियुक्त किया गया है? तो जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सीएमडी नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर डीके सुनील को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सड़क सुरक्षा पर दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रीय स्थिति रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन ने जारी की? तो ये जो संगठन जारी की उसका संगठन का नाम है WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने विश्वसनीय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टॉक लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च करने वाला मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, 27E गवर्नेंस समिट में किस मंत्रालय को पोषण ट्रैकर पहल के लिए ई गवर्नेंस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित करने वाला जिस मंत्रालय को सम्मानित किया गया है वो मंत्रालय का नाम है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिंगापुर के यात्रा के दौरान भारत और सिंगापुर के मध्य कितने समझौते हुए? तो भारत और सिंगापुर के मध्य 4 समझौते किए गए। तो इसका सही आंसर होगा 4। पहला समझौता था डिजिटल प्रौद्योगिकी में सहयोग, दूसरा था सेमीकंडक्टर पारिस्थितिक तंत्रों में सहयोग, तीसरा था कौशल विकास में सहयोग और चौथा था शिक्षा और स्वास्थ्य में देखभाल। तो ये 4 समझौते किए गए थे भारत और सिंगापुर के मध्य। तो इसका सही आंसर होगा बी, 4। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की मंजूरी दी है? तो राजस्थान सरकार ने राज्य पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 में संशोधन करके महिलाओं को 33% आरक्षण देने की मंजूरी दे दी है। तो इसका सही आंसर होगा 33%। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहे कोन्याक किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है? तो जो कोन्याक है ये नागालैंड की सबसे बड़ी जनजाति है। तो इसका सही आंसर होगा बी, नागालैंड, और नागालैंड की राजधानी कहाँ है? कोहिमा। अगला क्वेश्चन है, पेरिस पैरा ओलंपिक्स 2024 का समापन समारोह में भारत का ध्वज वाहक कौन था? तो जो पेरिस पैरा ओलंपिक्स 2024 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक धावक प्रीतिपाल और तीरंदाजी हरविंदर सिंह थे। ऑप्शन नंबर ए। तो पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में धावक प्रीतिपाल ने कांस्य पदक जीता, वहीं तीरंदाजी में हरविंदर सिंह ने गोल्ड मेडल जीता, और हरविंदर सिंह ने फाइनल में पोलैंड के लुकास को 6-0 से हराकर गोल्ड मेडल जीता। तो इसका सही आंसर होगा ए, प्रीतिपाल और हरविंदर सिंह। अगला क्वेश्चन है, बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-4 का उड़ीसा के चांदीपुर रेंज से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। अग्नि-4 की रेंज कितनी है? तो DRDO ने उड़ीसा के चांदीपुर से अग्नि-4 मिसाइल का परीक्षण किया और इसका रेंज है 4000 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, 4000 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी 2024 का आयोजन ये चाइना में किया जा रहा है, जिसमें फाइनल में भारत ने चाइना को 1-0 से हराकर ये ट्रॉफी अपने नाम कर ली। भारत ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी कुल 5 बार जीत चुका है। तो जो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जो 2024 का आयोजन ये चाइना में किया गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका।
अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2024 की थीम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस ये मनाया जाता है 8 सितंबर को, और इसका थीम था प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअल एजुकेशन लिटरेसी फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड पीस, यानी कि बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना और आपसी समझ और शांति के लिए। तो इसका सही आंसर होगा बी। और हर साल अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुपर टाइफून यागी ने किस देश को प्रभावित किया? तो जो सुपर टाइफून यागी ये चाइना को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, चाइना के हेनान प्रांत को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। तो इसका सही आंसर होगा बी, चाइना। अगला क्वेश्चन है कि 2025 में क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो 2025 में क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन ये भारत में किया जाएगा। वहीं 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन बर्लिन में किया गया। तो इसका 2025 में क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन इंडिया में किया जाएगा। तो इसका सही आंसर ए, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई ओलंपिक परिषद ओसीए के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन है? तो जो एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय राजा रणधीर सिंह है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजा रणधीर सिंह। अगला क्वेश्चन है, किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी मोइन अली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोइन अली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। तो इसका सही आंसर होगा इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने सुखोई 30 MKI विमान के लिए 240 एरो इंजन खरीदने के लिए किस संस्था के साथ 26,000 करोड़ रुपए का समझौता किया है? तो उस संस्था का नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस संस्था से 26,000 करोड़ रुपए का समझौता किया गया। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस दक्षिण अमेरिकी देश ने जंगल की आग के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित की है? तो दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का बोलिविया देश, जिसने जंगल में आग लगने के कारण राष्ट्रीय आपात घोषित की, और बोलिविया की राजधानी लापाज है। तो इसका सही आंसर होगा बोलिविया। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रसिद्ध राजनेता सीताराम येचुरी का निधन हो गया, इनका संबंध किस पार्टी से है? तो जो राजनेता सीताराम येचुरी का निधन हो गया वो एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे लघु कथा 9 यार्ड साड़ीज के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भारतीय मूल के प्रशांति राम, जो अंग्रेजी भाषा में लिखी पुस्तक 9 यार्ड साड़ीज के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा प्रशांति राम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेकेंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन कहाँ आयोजित की गई? तो ये आयोजित किया गया न्यू दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म ये पीयूष गोयल के द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर डी, पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने हेल्थ डायनेमिक्स ऑफ इंडिया 2022-23 रिपोर्ट जारी की है? इस मंत्रालय का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन है, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक को अमृत मोहन प्रसाद को महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का बदलकर क्या किया गया है? तो केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए, श्री विजयपुरम। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है? तो ये तो सबको पता है, वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, 16 सितंबर। अगला क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने जोरावर का परीक्षण किया। जोरावर क्या है? तो जोरावर एक लाइट टैंक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जोरावर एक लाइट टैंक है। ब्रिक्स साहित्य फोरम 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो जो ब्रिक्स साहित्य फोरम 2024 का आयोजन ये रसिया देश में किया जाएगा। ब्रिक्स में 20 से होता है, ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स साहित्य फोरम 2024 का आयोजन ये रसिया देश में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, फोर्थ ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो यानी कि री इन्वेस्ट की थीम क्या है? तो इसका थीम है मिशन 500 गीगावाट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो जो दिल्ली के मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित, इनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा। 15 साल तक इन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद पर रहा। सबसे पहले इन्होंने 1998 में मुख्यमंत्री का पद पर पहली बार इन्होंने शपथ ली। उसके बाद दूसरी बार 2003 में और तीसरी बार 2008 में। यानी कि 3 बार इन्होंने मुख्यमंत्री के पद पर शपथ ली थी। ये लगभग 15 साल तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का सबसे लंबा कार्यकाल था इनका। तो इस ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, शीला दीक्षित। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रही प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना ये कब शुरू किया गया था? तो प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना 17 सितंबर 2015 को शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी, 17 सितंबर 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय महिला फुटबॉल टीम के कोच संतोष कश्यप को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ये 1999 में स्थापना की गई थी इसकी। तो 1999, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर को मनाने की घोषणा की गई है, क्योंकि 17 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद के आखिरी निजाम को सत्ता से अपदस्थ कर दिया गया था और हैदराबाद को भारत का हिस्सा बना लिया गया था। तो अब से हर साल 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता? तो लगातार 5वीं बार जीतने वाला इस ट्रॉफी को अपना भारत देश है, जिन्होंने फाइनल में चाइना को
1-0 से हराया, जिसमें भारत ने चौथे क्वार्टर में युवराज सिंह के गोल की बदौलत भारत ने चाइना को 1-0 से हराया। तो इसका सही आंसर होगा ए, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18 सितंबर को एनपीएस वात्सल्य योजना शुरू की गई। एनपीएस वात्सल्य योजना का नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो एनपीएस वात्सल्य का नोडल मंत्रालय वो है फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तभी हाल ही में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सुरेश कुमार कैत को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर ए, जस्टिस सुरेश कुमार कैत। नेक्स्ट क्वेश्चन है सितंबर 2024 में तूफान बोरिस ने किस महाद्वीप को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? तो तूफान जो बोरिस है ये यूरोप महाद्वीप में सबसे ज़्यादा प्रभावित किया और यूरोप महाद्वीप में पोलैंड देश में इसका विशेष रूप से ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला और साथ ही चेक गणराज्य, ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया में भी इसमें भयंकर बाढ़ आया। तो ये सबसे ज़्यादा यूरोप महाद्वीप को प्रभावित किया तूफान बोरिस। अगला क्वेश्चन है जो कि अंतिम प्रश्न है कैबिनेट जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए किस योजना को मंजूरी दी गई है? तो उस योजना का नाम है बायो राइड स्कीम, ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे सितंबर महीने के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाले एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो ये करंट अफेयर्स की श्रृंखला को जारी रखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। धन्यवाद।